चलो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है एटीएम के अंदर जिस हम कार्ड का यूज करते हैं वो कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना चाहिए था एटीएम कार्ड। ठीक है, एटीएम कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक को हम क्या कहते हैं? डेबिट कार्ड। एक को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। एक तो होता है डेबिट और दूसरा कौन सा होता है? क्रेडिट। आप सभी को जो सेविंग अकाउंट के ऊपर आप जो खुलवाते हो तो उसी टाइम आपको एक एटीएम दिया जाता है। वो एटीएम कौन सा होता है? आपका डेबिट कार्ड। कौन सा होता है? डेबिट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड क्या किसके लिए होता है? लोन वगैरह के लिए। किसके लिए? लोन वगैरह करने के लिए। शॉपिंग डेबिट से नहीं होती क्या? ठीक है, डेबिट से भी हो जाएगा। ठीक है, डेबिट के अंदर आपके खाते के अंदर पैसा होना चाहिए। क्रेडिट के अंदर अगर आपके पास खाता में पैसे नहीं है तब भी आप खर्चा कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, ठीक है, किसी स्पेशल पर्सन का बर्थडे हो, गिफ्ट चाहिए है, पैसे तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड तो है भाई। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड। अब पढ़ते हैं दोनों को डिटेल से। डेबिट कार्ड क्या होता है? हमारे स्वयं खाते में जमा पैसा निकालने के लिए एक आसान तरीका होता है जिसके माध्यम से, किस माध्यम से? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? सिक्योर होता है। ये क्या होता है? सिक्योर। कई प्रकार की सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। एक तो 14 डिजिट का एटीएम कार्ड होता है। कितने डिजिट का? 14। ठीक है, ये जैसे किसी का एटीएम था, ठीक है, इसकी हमने गोपनीय सूचना निकाल ली। ठीक है, कितने डिजिट का है ये? 16। ठीक है, 4 के 4 पेयर, तो कितने डिजिट का हो गया? 16 डिजिट का। और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? एक एक्सपायरी डेट। बैक साइड के ऊपर इधर फ्रंट के ऊपर क्या होता है? वैलिड थ्रू और वैलिड टू होता है। ठीक है, कब से कब तक का। ठीक है, आजकल कई एटीएम के ऊपर एक ही आता है। ठीक है, कि एक्सपायरी डेट यानी कि यहां तक ये वैलिड है, उसके बाद में आपको एटीएम चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक्सपायरी डेट। उसके बाद में एक होता है सीवीवी नंबर। पीछे आपका यहां पर लिखा होता है सीवीवी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है 3 अंकों का। उसको हम क्या कहते हैं? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आपसे ये पूछा जा सकता है एटीएम के ऊपर जो नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। ये क्वेश्चंस बनता है एग्जाम के अंदर। कितने डिजिट का? 16। ठीक है, सीवीवी की फुल फॉर्म पूछ लेगा। सीवीवी की फुल फॉर्म कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये जो ये व्हाइट पट्टी होती है ना, इसके ऊपर 3 अक्षर लिखे होते हैं। एक महत्वपूर्ण पिन होता है, ठीक है, पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 4 अक्षरों का होता है, जिसको एटीएम पिन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो उस एटीएम पिन उसी को मालूम होता है जिसका क्या होता हो? एटीएम होता हो। ठीक है, तो ये एटीएम जो होता है आपका, आजकल भारत का एक एटीएम शुरू हो गया है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रुपे। क्या कहते हैं? रुपे। आप अपना एटीएम निकाल के देखो, उस एटीएम के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। ठीक है क्या किसी के पास एटीएम है? क्या लिखा हुआ? अरे एसबीआई नहीं, ठीक है, वो बैंक का। अच्छा, इसमें लिखा हुआ क्या? इसमें कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। ठीक है, मैं आपके एटीएम की बात कर रहा हूं। जो आपके पास एटीएम होता है उसके ऊपर देखो, ये तो बैंक का नाम तो होगा ही होगा। ठीक है, नीचे यहां पर जिस कंपनी का होगा उसका लिखा होता है, या तो रुपे, या फिर क्या लिखा होगा? वीजा। ठीक है, या फिर मैस्ट्रो। ठीक है, या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलता है। ठीक है, वीजा, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड। ठीक है, रुपे है इंडिया, भारत का। वीजा वगैरह है, ये है विदेश का, फॉरेन का। ठीक है, वीजा वगैरह ये किसके हैं? विदेश के। अब वीजा वगैरह जो थे ये सारे विदेश के अंदर कंपनियां थी। जैसे 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आती है, तो बीजेपी सरकार ने क्या कहा? जितनी भी एटीएम की कंपनियां थी, वीजा वगैरह, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड, इन सभी को ये बोल दिया, अगर आप लोग भारत के अंदर अपना डेटा सेंटर खोलोगे तो हम आपका एटीएम है इसको कंटिन्यू कर देंगे, अन्यथा हमें ये जो एटीएम आपका बंद करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बीच में ना एक नई टेक्नोलॉजी ले आई बैंक है कि जिसके एटीएम के अंदर एक चिप होगी ना, वही एटीएम चलेगा। रिप्लेस करवाना पड़ा हमें। ठीक है, तो जैसे ये रिप्लेस हुआ तो भारत के अंदर जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक थे सभी ने रुपए का एटीएम देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और कुछ ने यहाँ पर जो वीजा, मैस्ट्रो, मास्टर कार्ड थे, इन्होंने भारत के अंदर डाटा सेंटर खोला नहीं। अब नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो क्या वो अपनी बात से मुकरते हैं? मतलब ही नहीं है। 75 लाख नौकरियों की बोली थी, पूरी कर दी, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो एग्जाम पहले लिए हो, चाहे बाद में लिए हो, पूरी तो करिए कैसे न कैसे।
इनको भी बोला, इन्होंने अपना डेटा जो सेंटर था वो खोला नहीं। अब ये होता क्या है, रुपे, वीजा, मैस्ट्रो, बैंक ना अपना पूरा डाटा इन कंपनियों को देती है, और ये कंपनियां क्या करती है, ये एटीएम कार्ड बना के उस व्यक्ति का जो डाटा था उसके डाटा को इसके अंदर वो किया जाता है, फिलअप कर दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर सेव कर दिया जाता है डाटा को, ठीक है। तो ये कंपनियां थी। अब भारत के अंदर जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सारे किसको दे रहे हैं, रुपे को। किसको दे रहे हैं, रुपे, ठीक है। जो एनपीसीआई कंपनी है रुपे, ठीक है, इसी को दे रहे हैं, रुपे ही सारे एटीएम बना रहे। अब आप नया एटीएम लोगे ना तो उसके ऊपर रुपे लिखा आएगा आपका, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अदर कंपनी का आपको मिलता है, ठीक है। तो रुपे का ज्यादा मिलता है। रुपे क्या है, इंडियन कंपनी है। एक आपका कौन सा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड, क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिस ग्राहकों पर बैंक का पूरा विश्वास होता हो, बैंक उसे क्या दे देता है, क्रेडिट कार्ड। कई बार आप खाता निकलवा देते फिर भी उस बैंक का क्या, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मिल जाता है ना, तो मिल जाता है, ठीक है। व्यक्ति जब चाहे उस क्रेडिट कार्ड से इजीली क्या निकाल सकता है, लोन। और बैंक ग्राहकों को एक लिमिट तय करती है, ठीक है। बैंक ग्राहकों को 25,000 से लेकर कितने तक का लोन देती है, 3 लाख। 25,000 से कितना, 3। आप 25,000 तुरंत विड्रॉ करवा सकते हो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो, ठीक है। और उस क्रेडिट कार्ड से जो लोन लेते हैं तो 30 से 40 दिन तक का क्या होता है, ब्याज फ्री होता है। 30 से 40 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगता। उसके बाद में जो ब्याज लगता है वो खतरनाक लगता है, ठीक है। मंथली 500 रुपए लग जाएंगे। अगर आपने 1,000 रुपए भी निकाल लिए मान लो लोन के तौर पर क्रेडिट कार्ड से, 1,000 रुपए, तब भी आपसे वो अकॉर्डिंग टू अपने चार्जेस के हिसाब से पैसे लगता है। और ये जो ब्याज है ये उस बैंक का अलग होता है, हर बैंक का, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा। इस तरीके का क्रेडिट कार्ड होता है, इसी के ऊपर वैलिड थ्रू लिखा होता है, ये नंबर होता है आपका, ठीक है, इसी के ऊपर लिखा होगा, ये क्रेडिट कार्ड होगा आपका, ठीक है। तो ये खतरनाक है। ये मैस्ट्रो का है, इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये मैस्ट्रो का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, हाँ जी, मास्टर का, ठीक है, मैस्ट्रो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आपने 1,000 रुपए भी निकलवा लिए, इसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, ठीक है। इसका बेनिफिट तब है जब आप वेल सेटल हो, आपके पास प्रॉपर एक अच्छी इनकम आ रही हो तब। अगर आप वेल सेटल नहीं हो तो इसका क्या है, नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। कोई मांग रहा है कि मेरे तो क्रेडिट कार्ड अवे ले ले, क्रेडिट कार्ड से निकलवा के दे देगा तुम्हें वापसी, ठीक है, तो इसका नुकसान होता है, ठीक है। अगर जरूरत के अंदर हम क्रेडिट कार्ड का यूज करें तो अच्छी बात है, बिना जरूरत के हम क्रेडिट कार्ड का यूज करें तो वो क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर बैंकिंग के अंदर जितने भी हम ऑनलाइन वगैरह शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ऑफर दिए जाते हैं वो किसके ऊपर, क्रेडिट पे आते हैं कि डेबिट पे, क्रेडिट कार्ड पे। किस पे आते हैं, क्रेडिट। अब क्रेडिट कार्ड क्या है, ये एक तरीके से व्यक्तियों को लुभाने का तरीका होता है, ग्राहक को लुभाना, परमानेंट ग्राहक बनाना। अब किसी को पैसे दोगे, जैसे मान लो गांव के अंदर कोई बहुत बड़ा जमींदार होता है, उससे कोई पैसे मांगने के लिए आता है तो वो दे देता है, उसको पता है ये पैसे दे रिटर्न तो कर ही देगा, तो उसको दे देगा ना, ठीक है, तो ले जा। वैसे ही ये है, ठीक है। बैंक जब हमें एटीएम दे रहा है ना, इस एटीएम से अगर बाई चांस हमने कभी तो निकालेंगे पैसे, ठीक है। अगर एडवांस में पैसे निकाल रहे तो उस बैंक के प्रॉफिट होता है, फिर अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पे करेगा तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइन बहुत खतरनाक लगता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है डेबिट कार्ड, ठीक है, खर्चा एक्स्ट्रा है इसका और कुछ नहीं है। मुद्रा। अब हमें मुद्रा के बारे में जानना है कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा क्या होती है, वस्तु का विनिमय में काम आती है। किसके, विनिमय में काम, दो वस्तु के अंतर को स्पष्ट करती है और यह गुणवत्ता की क्या करवाती है, पहचान। मुद्रा यानी कि करेंसी। अलग अलग प्रकार की करेंसी होती है, दो टाइप की करेंसी होती है, एक को हम कहते हैं धातु मुद्रा और एक को हम क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा। क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा। धातु मुद्रा किसको कहते हैं, ठीक है, मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है। किसका, मुद्रा का आंतरिक मूल्य। वहां पर धातु की अहमियत होती है, जो उसके ऊपर छपा होता है उसकी कोई भी कीमत नहीं होती, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, धातु मुद्रा। इसमें टूट फूट अगर हो भी जाए तो मूल्य के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, ठीक है, अगर मान लो उसके ऊपर से 1 रुपया हट भी जाए जो प्रिंट किया होता है, तो क्या वो 1 रुपए में चलेगा, 100 रुपए में चलेगा, हाँ, एक में ही चलेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसी सिक्के को, ठीक है, तुम कुल्हाड़े से या कुहाड़ी से ठोक के उसको छोटा सा गोली बना के लेके जाओगे तो चलेगा क्या, वो नहीं चलेगा, चलेगा,
नहीं चलेगा। अगर वही सिक्का अगर सोने का था और सोने को सिक्के को आपने तोड़ मरोड़ के ले गए सोनार के पास, तब भी वो उतने ही रेट में बिकेगा जितना रेट सोने का होता है। उसको हम क्या कहते हैं? धातु मुद्रा। सोना या चांदी का जो सिक्का होता है, उस सिक्के के ऊपर आपने देखा कुछ प्रिंट होता है, उस प्रिंट को कभी कोई नहीं देखता। सिर्फ क्या देखता है कि हाँ सोने का है ठीक है, चांदी का है ठीक है, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर कलाकारी होती है, ठीक है। कभी उनका रेट वगैरह नहीं गिरता। जितना रेट चांदी का होता है उतना ही रेट मिलता है, जितना रेट सोने का होता है उतना ही रेट मिलता है उसका, ठीक है। कभी भी अगर आप बेचना चाहते हो उसको तो उतने ही रेट का मिलता है। तो वहां पर किसकी वैल्यू है? धातु की। किसकी वैल्यू है? धातु की। एक मुद्रा होती है कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी। पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती। कितनी प्रेस है भारत के अंदर? 4। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी? देवास और नासिक। आरबीआई के अधीन कौन सी? साबती और हैदराबाद। पेपर ये जो कॉइन मिंट कितनी है? 5। सबसे पुरानी? सबसे नई? नोएडा। दक्षिण भारत के अंदर 2 है। दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं मैं, तमिलनाडु में और हैदराबाद। तमिलनाडु में कहाँ? चेरापल्ली, ठीक है। और एक ऊपर इधर कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर है, ठीक है। तो जो पेपर करेंसी होती है उस पेपर की वैल्यू नहीं होती, उसके ऊपर जो चीज छपी होती है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। पेपर करेंसी के अंदर क्या होता है? मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर जो हस्ताक्षर, रंग और फोटो होता है उसका महत्व है। महात्मा गांधी की फोटो की वैल्यू उसके ऊपर है ना। आप कई बार देखते होगे, जैसे मान लो कोई नोट है, अगर कपड़ों के अंदर धुल जाता है, धुलने के बाद में महात्मा गांधी आधे उसमें से उड़ गए हैं, ठीक है, क्या वो नोट चलेगा? नहीं चलेगा। उतने वैल्यू में थोड़ी चलेगा है। बैंक के अंदर चलेगा, ठीक है। बैंक के अंदर अगर फट भी जाता है ना नोट, तब भी चलता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है ये, ठीक है। आरबीआई की गाइडलाइन है। अगर आप एक नोट के 20 टुकड़े करके ले जाओ, बैंक वाला ले लेगा? है नहीं लेगा। करेंसी अगर की करेंसी की वैल्यू की जैसे कोई भी नोट है, उस नोट का आप अपमान करते हो तो ये कानूनन अपराध होता है। शादी ब्याह के अंदर नोट उछाड़े जाते हैं ना, तो वहां पर करेंसी का क्या किया जा रहा है? अपमान। हम केस कर सकते हैं, ठीक है। शादी से पहले राजेश सर को बताना चाहिए था इस बात के ना, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक अपमान होता है। कोई भी व्यक्ति मनी को मना नहीं कर सकता, रुपया को, अगर वो सही प्रॉपर है, ठीक है। अगर कोई भी नोट है, जैसे मान लो 500 का नोट है, उसको तुम दीवार के ऊपर घिस के ले जाओ, उसमें से महात्मा गांधी को उड़ा के ले जाओ, ले लेगा कोई? नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है, कोई भी नहीं लेता। तो किसकी वैल्यू है? उसके ऊपर जो चीज छपी है ना, महात्मा गांधी जी, ठीक है। सुंदर तस्वीर वाले महात्मा गांधी की वैल्यू है, ठीक है। उसके ऊपर जो तस्वीर बनी होती है, जो उसके ऊपर डिजाइन किया होता है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, ना कि उस कागज की। भारत के अंदर ये जो कागज वाला जो नोट छापा जाता है, इसके लिए पेपर कहां से लेके आते हैं? होशंगाबाद। कहां से लेके आते हैं? होशंगा। इसको नोट डाउन कर लेना, उधर मैंने बताया नहीं था। पेपर जो भारत के अंदर जो बनता है नोटों के लिए अलग से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर है ये। पहले हम जर्मनी से लेके आते थे, अब हम भारत के अंदर ही बनाने लगे हैं, होशंगाबाद के अंदर, ठीक है। एक नेपा नगर से भी पेपर कागज आता है, वो किसके लिए होता है? नेपा नगर से अखबार के लिए। अखबार के लिए जो कागज तैयार होता है वो नेपा नगर के अंदर। नोट के लिए जो कागज तैयार होता है वो कहां पर है? होशंगाबाद में। कहां पर होता है? होशंगाबाद। एक होता है आपका लीगल टेंडर करेंसी, ये अलग अलग करेंसी आ गई अब, ठीक है। तो ये तो दो की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है लीगल टेंडर करेंसी। लीगल टेंडर करेंसी क्या होती है? देश के अंदर वैसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना क्या हो? अनिवार्य, कंपल्सरी। स्वीकार करना क्या हो? कंपल्सरी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। अब आपने अगर 2016 के अंदर 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी का अगर भाषण सुना है प्रधानमंत्री का, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट का जो लीगल टेंडर है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने सुना हो तो क्या उसने ये कहा आज के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे? ये कहा था? नहीं। उन्होंने क्या कहा? 500 और 1000 के नोट का जो लीगल टेंडर है वो आज से क्या हो रहा है? कैंसिल किया जा रहा है। आज के बाद, आज के बाद में यानी कि उन नोटों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है।
तो इसीलिए उसी को हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। तो भारत के अंदर जो करेंसी है रुपया, वो क्या है, लीगल टेंडर करेंसी। क्या है, लीगल टेंडर करेंसी। और ये क्या है, अनिवार्य है स्वीकार करना। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना, ठीक है। कोई चीज हम पैसे के बदले ले रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकता। अगर नोट फटा भी है, जैसे मान लो बीच से कोई उसके अंदर थोड़ा सा कुछ हो गया हो, तब भी वो अनिवार्य होता है उसको लेना। अगर नहीं लेता तब कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हो उसको, ठीक है। फिर हम सोचते हैं क्यों 10 रुपए के लिए इतना मेहनत करिए ना, दूसरा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को चिपका देंगे अंदर बंद करके, है ना, ठीक है। तो लीगल टेंडर करेंसी, ठीक है। लीगल टेंडर के अंदर क्या होता है, अनिवार्य होता है, स्वीकार करना। तो किसका, भारत की करेंसी क्या है, क्या लीगल टेंडर करेंसी। जापान के अंदर भी क्या है, लीगल टेंडर करेंसी। एक होता है चीप मुद्रा करेंसी, ठीक है, यानी कि सस्ती मुद्रा। कौन सी मुद्रा, सस्ती, जो सस्ते भाव में मिल जाए वो सस्ती मुद्रा, यही होती है, ठीक है। क्या होती है, वैसी मुद्रा जिसका क्या हो, ब्याज दर कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सस्ती मुद्रा। क्या कहते हैं उसको हम, सस्ती मुद्रा। एग्जाम्पल, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है, सस्ती। भारत के अंदर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी अलग अलग स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है। लोग बिजनेस के अंदर आए, अलग अलग उनको ब्याज दरों से क्या दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, सस्ती ब्याज दरों के ऊपर। एड भी आती है, आप देखते होगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आती है कि सस्ते दरों के ऊपर ब्याज लीजिए, ठीक है, 1 लाख 2 लाख रुपए, ये बिल्कुल कम रेट के ऊपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत की भी करेंसी कैसी है, आपकी चीप मनी है। कैसी मनी है, चीप, यानी कि सस्ती मुद्रा, यानी कि सस्ते ब्याज दरों पर क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ऋण। और कहाँ की है, नेपाल, ठीक है। ये जो एक ये है ईरानियन रियाल, ये भी सस्ती मुद्रा है, ये भी काफी सस्ती मुद्रा है, ठीक है। 1 रुपया 20 रियाल के बराबर है लगभग, ठीक है। हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है रियाल के मुकाबले। अगर ईरानी की जो रियाल देखते हो, ठीक है, अगर आप 1 रुपया लेके जाते हो तो वहां पर काफी ज्यादा उसकी कीमत होगी, ठीक है, ईरानी रियाल, ठीक है। तो ये भी बहुत सस्ती मुद्रा है, यानी कि भारत के कंपैरिजन करते हैं तो जिसकी वैल्यू कम हो, ठीक है, उसको हम कौन सी मुद्रा कहेंगे, सस्ती, चीप। एक होता है सुलभ, सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी कौन सी होती है, जो नए नए कारे नोट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसी को कहते हैं सुलभ मुद्रा। कौन सी होती है सुलभ मुद्रा, वैसी मुद्रा जिसका मांग क्या हो, कम, ठीक है, मांग क्या हो उसकी कम और पूर्ति क्या हो, अधिक, ठीक है, पूर्ति क्या हो, अधिक, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मुद्रा, ठीक है। जिसकी मांग कम हो, ठीक है, और पूर्ति लागत ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट। जैसे वेनेजुएला की मुद्रा, यानी कि जो गरीब देश होते हैं उनकी मुद्रा होती है, वहां पर करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं होती, यानी कि जिनकी देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाए, ठीक है, उस देश की मुद्रा को हम क्या कहेंगे, सुलभ मुद्रा, ठीक है। जैसे पीछे श्रीलंका की होगी थी, अभी धीरे धीरे श्रीलंका विकास कर गया, ठीक है, 2.1 मिलियन उसका फॉरेन रिजर्व हो चुका है, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान दिया भारत ने। कल ही न्यूज के अंदर आया था ये कि भारत की तरफ से लगभग 2023 के अंदर 3 लाख टूरिस्ट गए हैं श्रीलंका के अंदर, और जितने ही टूरिस्ट जाएंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होती है, ठीक है। तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई है किसकी वजह से, भारत ने कुछ डोनेशंस भी दिया है, ठीक है, जिसको गिफ्ट चेक भी हम कहते हैं, जिससे कोई भी डोनेट या ऐड दे दिया जाता है, ठीक है। तो सुलभ मुद्रा, कहाँ की, जो गरीब जो देश होते हैं उनकी कौन सी मुद्रा होती है, सॉफ्ट मुद्रा या सुलभ मुद्रा, जिसकी मांग क्या हो, कम, बट पूर्ति क्या हो, ज्यादा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट। एक होती है महंगी मुद्रा। महंगी मुद्रा को अंग्रेजी में डियर मुद्रा कहते हैं। डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय, और प्रिय क्या होते हैं, महंगे, महंगे होते हैं, ठीक है। तो डियर करेंसी कौन सी होती है, मुद्रा जिसका ब्याज दर क्या हो, अधिक, जिसका ब्याज दर क्या हो, अधिक, उसको हम क्या कहते हैं, महंगी मुद्रा। कुवैती दिनार, ब्याज दर बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, सबसे ज्यादा ये यहाँ पर आपका अमीर देश है कुवैत, ठीक है। तो कुवैती जो दिनार है, एक कुवैती दिनार के अंदर कितने रुपए, अगर उधर तुमने 100 रुपए का भी काम कर दिया तो कितने रुपए हो गए हैं, कितने हो गए, ठीक है। एक कुवैती दिनार कितने रुपए के बराबर होता है, 250 रुपीज। अगर आपने मान लेते हैं 100 कुवैती दिनार कमा लिए,
तो कितने हो गए? 25,000। कुवैत के अंदर जाकर 100 रुपए कमाने लग जाओ पर डे, और इंडिया में आके बोल दो 25,000 कमा रहा हूँ दिन का, दूर हो ले, है ना, है ना। एक दिन का 25,000, 20 दिन काम कर लो तो देख लो कितना हो गया, साल में कितना हो गया, 10 साल रह लोगे कितना हो गया, ठीक है। तो महंगी मुद्रा होती है कुवैत के अंदर, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपने मत देखो जाने के, ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसे नहीं जाया जाता कुवैत के अंदर। एक और होती है यहाँ पर दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी। कौन सी? हार्ड करेंसी। ये हार्ड करेंसी कौन सी होती है? नया नया कारा कारा नोट होता है, हार्ड होता है, वही होती है क्या? है? इस मुद्रा का मांग क्या होता है? अधिक, और पूर्ति क्या होती है? कम। मांग ज्यादा, पूर्ति कम। डॉलर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखते हो तो डॉलर की मांग ज्यादा है, डॉलर की मांग क्या है? ज्यादा, बट पूर्ति कम है, ठीक है। क्या है? पूर्ति कम है। जिस देश की करेंसी डॉलर है वहीं चलेगी, पूर्ति का मतलब लागत, ठीक है, पूर्ति वही है। तो डॉलर की क्या है? मांग ज्यादा, तो डॉलर क्या है? हार्ड मनी। डॉलर क्या है? हार्ड मनी या दुर्लभ मुद्रा। एक होती है गर्म मुद्रा, हॉट मुद्रा। हॉट कौन सी होती है? जो मेहनत करके कमाई जाती है जी, वो होती है गर्म मुद्रा, यही, ठीक है। वैसी मुद्रा जिसके मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हो और वह लाभ वाले स्थान पर चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। इसकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। जो गर्म मुद्रा होती है इसकी क्या होती है? डिमांड ज्यादा होती है। जैसे अभी हम भारत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं कि कोई करेंसी जिसकी वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है, और या फिर जिसकी वैल्यू एकदम से और भी आगे ज्यादा बढ़नी हो, जैसे पीछे आपने एक नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी, सुना था, ठीक है, रातों रात में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, ठीक है, वो एक ऑनलाइन मुद्रा है, ठीक है, सो ऑनलाइन सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं उसको, ठीक है, उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ती जा रही है, अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्या होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉट करेंसी। जैसे कोई भी भारत का व्यक्ति विदेश के अंदर जा रहा है, ठीक है, वहां पर वैल्यू उसको पता है कि इसके पैसे की वैल्यू भारत के कंपैरिजन में बढ़ रही है, तो वहां की उस मुद्रा को हम क्या कह देंगे? हॉट मुद्रा। क्या कह देंगे? हॉट मुद्रा। ये कहां चली जाती है? लाभ वाले स्थानों पर चली जाती है। ज्यादातर इसका जो प्रयोग करते हैं वो कौन करते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी ही इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी थी, अगर हम कहते हैं कि हम भी खरीद लें क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी काफी महंगी थी शुरुआत में भी, अभी तो और भी ज्यादा महंगी है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी बेच बाच दें तब 500 की क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है, उसकी मूल्य क्रिप्टो करेंसी 500 के आसपास होगी अगर हम 10-12 किले बेचने के बाद भी, ठीक है। हाँ, पहले एक बार बीच में इतनी ज्यादा हो गई थी, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी बहुत क्या है? महंगी है, ठीक है। एक होती है रिस्ट्रिक्टेड मुद्रा, ठीक है, क्या होती है? प्रतिबंधित मुद्रा। कौन सी मुद्रा? प्रतिबंधित मुद्रा। ये कौन सी होती है? वैसी मुद्रा जो IMF के NER का पालन ना करके अपने देश मुद्रा का स्वतः घटा या बढ़ा देती है, वैल्यू को घटा या बढ़ा देती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधित मुद्रा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे हम में विदेश में जाना हो तो हम क्या है? रुपए लेके चले जाएंगे क्या? क्या लेना पड़ता है? डॉलर। और जो डॉलर जो मिलता है वो क्या करना पड़ता है? हमें एक्सचेंज करवाना पड़ता है, और एक्सचेंज कौन करता है? RBI। तो RBI कौन से रूल का पालन करता है? NEER, नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज के समय डॉलर का रेट है 83 पॉइंट कुछ, ठीक है। क्या आपको 83 अगर मान लो आप रुपए देते तो क्या $1 दे देगा? नहीं मिलेगा। कुछ एक्सचेंज का जो ये क्या बोलते हैं उसको? टैक्स, चार्जेस, हाँ, एक्सचेंज के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, उस चार्जेस को लेते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे RBI कुछ चार्जेस ले लेगा, ठीक है, बट कुछ देशों ने मिलकर क्या कर रखा है? अपनी देश की करेंसी को स्वतंत्र घोषित कर रखा है, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। आप दूसरे देश के अंदर जाओगे तो वो करेंसी भी चल जाएगी, या इंटरनेशनल जो व्यापार करेंगे ना तो आप उनकी करेंसी के अंदर भी व्यापार कर सकते हो, ठीक है। उसी को कहते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी कि इन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है SDR, और इस SDR के अंदर 5 करेंसियों को इन्होंने रखा है। कितनी करेंसियों को? 5 करेंसियों को, ठीक है। जैसे डॉलर का NER कितना है? 83 आज के समय का, ये करंट का, आज का, ठीक है। डॉलर का NER कितना है भारतीय रुपए के अंदर?
93। और जैसे अगर यूरो की बात करते हैं तो यूरो में कितना है, ठीक है, लगभग 91 के आसपास, ठीक है, यूरो का कितना है 91 के आसपास, ठीक है। तो चीन का जो युआन है ये कौन सी है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कौन सी मुद्रा है, रिस्ट्रिक्टेड मुद्रा है। अब एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, इसका जो प्रारंभ है ये किसने किया था, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे हम पढ़ेंगे संस्थाओं को, तब इसको आईएमएफ को भी देख लेंगे क्या इसका काम होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो एसडीआर को क्या कहा जाता है, कागजी स्वर्ण, पेपर गोल्ड, क्या कहा जाता है, पेपर गोल्ड। तो पेपर गोल्ड के तहत कितनी मुद्राएं, 5, कितनी मुद्राएं, 5 मुद्रा, ठीक है। कहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 5 मुद्राओं में से किसी एक, कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हैं तो इन 5 में से कोई एक मुद्रा हो, ठीक है, तो आपको एक्सचेंज रेट नहीं देना पड़ता उसके लिए। तो 5 कौन कौन सी है, एक तो डॉलर, सबसे ज्यादा डॉलर कौन सा है, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और कौन सा है, यूरो, यूरोप के अंदर जो चलती है करेंसी। एक कौन सा है, युआन, ठीक है, रेम्बिनी इसको बोला जाता है, ठीक है, युआन और रेम्बिनी इसी का ही है, चाइना की जो करेंसी है युआन और रेम्बिनी। एक कौन सा है, पाउंड, ठीक है, कौन सा है, पाउंड, ब्रिटेन के अंदर। और जापान के अंदर कौन सा है, येन, जापान के अंदर कौन सा है, येन। तो ये देश इंटरनेशनल जो व्यापार करते हैं तो अपनी अपनी करेंसी के अंदर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट नहीं लगता, ठीक है। ये एनईआर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये कितनी करेंसी आती है आपकी एसडीआर के तहत, 5 करेंसी, कितनी आती है, 5। एक होता है डीमोनेटाइजेशन, क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन। 2016 के अंदर खूब बवाल हुआ था डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, हुआ था ना, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब देश के अंदर काला धन अधिक बढ़ जाए तो सरकार क्या करती है, नोट बदल देती है, ठीक है, सरकार क्या करती है, नोट बदल देती है। जैसे नोट बदलती है तो यहां पर एक धन समाप्त हो जाता है, कौन सा, काला, जो काले रंग का जो धन होता है वो क्या होता है, समाप्त है। काला धन कौन सा होता है, ब्लैक मनी कौन सा, हाँ जी, जिसके बारे में सरकार को कोई सूचना ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। तो भारत के अंदर सबसे पहली बार डीमोनेटाइजेशन कब होता है, 1978, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई। किसने किया था, मोरारजी देसाई, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, इसने डीमोनेटाइजेशन यानी कि करप्शन से बाहर निकाला था, ठीक है। दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन कब होता है, 8 नवंबर 2016, किस सरकार ने, मोरारजी देसाई, सॉरी नरेंद्र मोदी। मोरारजी देसाई किस पार्टी के थे, जनता पार्टी, किस पार्टी के थे, जनता। 1978 में पहली बार भारत के अंदर गैर कांग्रेस पार्टी आई थी, इससे पहले कांग्रेस का राज चल रहा था और ये पहली क्या थी, गैर कांग्रेस पार्टी। और मोरारजी देसाई क्या थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, क्या थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। क्या बात है, आज बंद कैसे हो गया, लाइट चलेगी ना, कोई बात नहीं, हो जाएगी, आ जाएगी। तो मोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार। पहली बार किसने किया था, मोरारजी देसाई, कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। दूसरी बार जो हुआ था वो किसने किया था, किस पार्टी थी, बीजेपी, कौन सी पार्टी थी, बीजेपी। कब किया था, 2000, इसकी डेट याद रखना, ये डेट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। डेट क्या थी, 8 नवंबर। कौन कौन से नोट हैं, 500 और 1000। 2000 तो अभी बंद किया है, वहां पर तो लागू किया था, ठीक है। आज से हम इनका तो लीगल टेंडर क्या है, समाप्त कर रहे हैं। और जो नया लीगल टेंडर जारी कर रहे हो किस किस का, नहीं 50 का नहीं किया था उस समय, $200 का नोट काटे, ठीक है। तो 1000 और 500 का जो नोट था वो बंद कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नई करेंसी छाप दी। तो नई करेंसी के अंदर सबसे पहले किसका नोट छापा गया था, 500 का, पहले 500, फिर 200 का, फिर 100 का, फिर 50 का, ठीक है। इस तरीके से करते करते कहां तक आ गए थे, 10 तक। 5 का आया क्या, अभी तक नहीं आया, 5 का नहीं आया, 10 तक, ठीक है। करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए। कम सरकार इसलिए करती है, क्यों,
क्योंकि ब्लैक मनी और करप्शन दोनों क्या हो, कम हो। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, अपने नोटों को बदल देती है। जैसे ही नोट बदलते हैं, उस नोट बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, माइक्रो इकोनॉमी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, मैक्रो। अब हमें क्या पढ़ना है, माइक्रो। इसके अंदर क्या है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजारों में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है। जैसे किसी चीज की मांग कब बढ़ेगी, ठीक है, कोई वस्तु है उसका हम एग्जैक्ट सही मूल्य कब ले पाएंगे, तो वही चीज हमें बताती है कौन सा, माइक्रो इकोनॉमी। कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमी। बाजार में व्यक्तियों की परस्पर क्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं की सेवाओं की कीमत और मात्रा क्या की जाती है, इसके अंदर निर्धारित की जाती है, ठीक है। सही टाइम के ऊपर सही चीज को बेचना और सही प्रॉफिट कमाना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमी। क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी के जो फादर हैं या जनक है वो कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने ही इसी के सिद्धांतों के बारे में बताया था, जैसे आपूर्ति और मांग, सीमांत उपयोगिता, उत्पादन की लागत के ऊपर इन्होंने हमें विचार करके बताया था। यानी कि जो सिद्धांत दिए थे ना, वो किसने, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल। और इसी ने सबसे पहले यहाँ पर हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, मांग के बारे में। किसके बारे में जिक्र करते हैं, मांग। मांग क्या होती है, डिमांड। वाह, आपको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाता है ना, ठीक है। मांग और डिमांड क्या होती है, ठीक है, प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसको हम क्या कहते हैं, मांग, ठीक है। जैसे तुम घर पे जाके कहते हो हमें आईफोन चाहिए, क्या है आपकी वो, डिमांड। क्या है, डिमांड। क्या है वो, मांग है, ठीक है। ये मांग को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हैं। क्या है, अलग अलग कारक है। जैसे इसके अंदर एक कारक है कौन सा, फैशन वाला। आजकल जो एक पैंट चल रही है कटी फटी चल रही है ना, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है, डिमांड है। किसका है वो, किसको प्रभावित कर रही है, डिमांड को, ठीक है। जैसे मार्केट के अंदर कोई बच्चा शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, कह रहा है कटी फटी पैंट देना भाई, तो वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिमांड। अब सारे अगर वो कटी फटी पैंट मांगने लगे तो धीरे धीरे उसकी डिमांड क्या है, बढ़ती जाएगी। पता नहीं देश का क्या होगा, ठीक है। पहले तो पूरी पैंट पहनते थे, अब कटी फटी, आने वाले टाइम में पता नहीं, है ना। छोटे, है ना, पूरे शरीर के ऊपर छोटी छोटी टेप के तौर पे चिपका लेंगे कपड़ों को, है ना। बंद करिए भाई। अच्छा, लाइट आई नहीं, बोल देते फिर पहले ही बंद कर देते क्लास को। चलो ठीक है, तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल आपका, डिमांड का। किसका एग्जाम्पल था, डिमांड। एक और बताता हूं, फैशन के अंदर पहले इस तरीके की जीन्स चलती थी, है ना, चलती है ना, आजकल भी चलती है क्या, आजकल महिलाओं के अंदर आ गया ट्रेंड, है ना, महिलाएं पहनती है, ठीक है। तो ये भी पहले क्या थी, डिमांड। अब ये डिमांड किसके अंदर, महिलाओं के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड। तो डिमांड के ऊपर चर्चा करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, आज इतने रखते हैं, ठीक है। ड्यू टू लाइट का अभाव है। हाँ जी, अब बस ठीक है, वो अगली क्लास में बात करेंगे।